श्री राम जी ने सीता जी का परित्याग क्यों किया? ऐसे बहुत से मैसेज आश्रम में आ रहे हैं कि हमारे वो आराध्य हैं और उन्होंने जो अलौकिक कार्य किए, तो उसके बीच में ये जो उन्होंने अपराध किया है, तो हमें ये शिक्षा क्या पहुंचाएगी? मतलब क्या हमें शिक्षा प्राप्त होगी? कुछ लोगों का तो ठीक है, वो जिज्ञासु के रूप में पूछते हैं, अच्छी बात है कि जिज्ञासु बन के इंक्वायरी करना अच्छी बात है। कुछ लोगों का इंटेंशन है इन प्रश्नों के माध्यम से कि वो एक तरह से अपने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को या इगोइस्टिक डिजायर को रखना चाहते हैं। उन्हें कथा से लेना देना नहीं है, श्री राम जी की कथा से। वो ये चाहते हैं कि हम ऐसा कार्य अपने जीवन में नहीं करेंगे, चाहे हम स्त्री हो पुरुष हों, तो हम अपने पति को या अपने पत्नी को नहीं छोड़ेंगे। वो तो सामान्य व्यक्ति अगर कहें तो अनेक बार, दिन में अनेक बार छोड़ देता है, परित्याग कर रहा है अनेकों बार। फिजिकली अगर आप त्याग नहीं कर रहे हैं तो मेंटली तो बहुत बार त्याग कर दिया है। वास्तविक त्याग नहीं, घृणात्मक त्याग किया है। तीसरे प्रकार के वो लोग हैं कि इसमें वो भी हैं कि जो इस पर प्रश्न नहीं पूछना चाहते, कहते नहीं वो भगवान हैं, अवतार हैं, तो उनके बारे में किसी तरह का को हमको चर्चा नहीं करनी चाहिए। चर्चा करनी चाहिए, समझ में नहीं आता तो समझने का प्रयत्न करना चाहिए। एक बार समझ में नहीं आया तो 10 बार समझने का प्रयत्न होना चाहिए। श्री राम जी का विवाह हुआ था सीता जी के साथ में। श्री राम जी कौन है? दिव्य अवतार हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। अगर वेदांत की भाषा में बोले तो ब्रह्म है। भक्ति मार्ग में बोले तो विष्णु भगवान के अवतार हैं। उनके अर्धांगिनी कौन है? देवी लक्ष्मी हैं। तो श्री राम जी की अर्धांगिनी सीता जी हैं, उनसे विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में जो भी उन्होंने लंका विजय तक जो भी कार्य किया, उसके बाद ही किया। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सहायता से वन में गए, अनेक प्रकार की जो उनको कठिनाइयाँ आई उन्हें सहन किया और अंत में उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की। तो लौट करके वो अयोध्या आए। अयोध्या आने के बाद में फिर वो अनंत वर्षों तक, लगभग 10,000 वर्षों तक उन्होंने अयोध्या का राज्य किया। राज्य करने के बाद में, अब क्योंकि अवतार लेके आए हैं, मानव देह लेके आए हैं, तो मानव देव अगर आया है तो मानव देव जाएगा भी। उनको अपने बैकुंठ में वापस जाना है अगर कहें भक्ति मार्ग से, और दूसरी ओर ज्ञान मार्ग से कहें तो उन्हें उस ब्रह्म को अपने स्वरूप में स्थित होना है। इसको थोड़ा सा गहराई से समझे आप। ब्रह्म और उनकी शक्ति, माया शक्ति, क्योंकि ब्रह्मन अकेला कार्य नहीं कर सकता है कुछ भी जब तक माया शक्ति साथ में न हो। और माया शक्ति ही प्रकृति देवी है, या प्रकृति देवी कहें या माया शक्ति कहें। और वही माया शक्ति को सामान्य जन में इन कथा को, इसको समझाने के लिए, वेदांत की शिक्षा को देने के लिए, समझाने के लिए ऋषि मुनियों ने उनको फिर उनकी अर्धांगिनी के रूप में, माया शक्ति के रूप में, सीता जी के रूप में, माँ पार्वती के रूप में, देवी लक्ष्मी के रूप में, माँ सरस्वती के रूप में, इसके रूप में उनका वर्णन किया गया है, जो कि माया शक्ति है, प्रकृति देवी है। और ब्रह्म से ही, ब्रह्म और माया एक दूसरे से अलग नहीं है, अभिन्न है। जैसे सूरज से सूरज की किरणें अभिन्न नहीं है, चंद्रमा से चंद्रमा की चांदनी अभिन्न नहीं है, सागर से लहरें अभिन्न नहीं है, अग्नि से ऊष्मा अलग नहीं है, वायु से जो हिलना डुलना है वो अलग नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म से माया शक्ति अभिन्न है, अलग नहीं हो सकती है। किंतु जीवात्मा की उन्नति करने के लिए ये कथाओं को दिया गया है कि कैसे जब ब्रह्मन अपना कार्य
पूरा कर लेता है, जो जिस लिए अवतार हुआ था, जब वो कार्य पूरा हो जाता है तो उसके बाद में सीता जी अपने स्वरूप में समा जाती हैं। यहाँ सीता जी का प्राकट्य कहाँ से हुआ था? इस पृथ्वी माँ से हुआ था, पृथ्वी देवी से हुआ था। और पृथ्वी देवी भी प्रकृति देवी है, ये भी प्रकृति ही है। संपूर्ण ब्रह्मांड आपका 3 गुण से निर्मित है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। वो माया शक्ति भी 3 प्रकार की है, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति। ब्रह्मन अपनी इन 3 शक्तियों के माध्यम से, शक्ति एक ही है और इनके जो कार्य हैं उन कार्यों के अनुसार में उनको 3 भागों में बांटा गया है। और जब ब्रह्मन अपने इन तीनों शक्ति के माध्यम से या प्रकृति के माध्यम से या सीता जी के माध्यम से अपने कार्य को संपन्न करता है। कार्य क्या है? कि पृथ्वी का भार हटाना है, रावण का वध करना है। रावण का वध करना है तो प्रकृति देवी का कार्य पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो जहां से प्रकृति देवी का प्राकट्य हुआ था उसी में वो समा जाएंगे। अनेक वर्षों तक श्री राम जी ने राज्य किया, उसके बाद में सीता जी समाई अपने निज स्वरूप में। अर्थात ये जो प्रतीक है कि ब्रह्मन से प्रकृति अलग नहीं है, माया शक्ति अलग नहीं है, और माया शक्ति फिर अपने कार्य को संपन्न करने के बाद में ब्रह्म में ही समा जाती है। वो प्रतीक है कि सीता जी का परित्याग हो गया है। अब दूसरी ओर आएगा, इसी प्रकार से क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमर, सहज, सुख राशि। ईश्वर अगर सूरज के समान है ब्रह्म, तो जीवात्मा उसके बिंब के रूप में है। अगर परमात्मा सागर है तो जीवात्मा लहर है। अगर परमात्मा आकाश है, ब्रह्म आकाश है, तो नीला टुकड़ा आकाश में वो जीवात्मा के स्वरूप है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। और वो जो जीवात्मा के गुण बता रखे हैं, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, वो चैतन्य स्वरूप है, वो अमल है, उसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई भी राग द्वेष का प्रभाव नहीं पड़ता है, या जन्म मृत्यु के चक्र में वो नहीं आता है। सहज, वो सहज ही है, उसे सहज में उसे पाया जा सकता है। सुख राशि, वो आनंद का सागर है, सुख का पुंज है। जो रामायण की कथा दे रखी है वो कि जीवात्मा को क्या करना है। जीवात्मा का दूसरी ओर माया शक्ति को या प्रकृति को बुद्धि भी कहते हैं। आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहण। आत्मा, शिव जी अगर आत्मा है तो गिरिजामति है। ये मति कौन सी है? ये निर्मल मति होनी चाहिए, परिशुद्ध बुद्धि होनी चाहिए। सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहण, और जो शिव जी के जो गण हैं वो इस शरीर में विभिन्न प्रकार के प्राण हैं। तो निर्मल बुद्धि को ही सीता जी के रूप में समझाया गया है, या जो उनकी अर्धांगिनी है वो उनकी निर्मल बुद्धि है। इसी प्रकार से जीवात्मा जो भी अपने कार्य को, चाहे वो सांसारिक कार्य हो चाहे वो आध्यात्मिक कार्य हो, उन कार्य में उसको एक बुद्धि की सहायता की आवश्यकता होती है। अगर वो सांसारिक कार्य में उसकी बुद्धि सहायता कर रही है तो बुद्धि अभी अशुद्ध है, निर्मल नहीं हुई है, सीता जी नहीं बनी है, अर्थात अभी भगवान शिव का धनुष नहीं टूटा है। और कहें तो दूसरी ओर कि वो व्यक्ति या वो मनुष्य अभी प्रवृत्ति मार्ग की ओर है, कि उससे जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकना पड़ता है। जब यहाँ पर वो सत्संग के माध्यम से, इन कथाओं के माध्यम से उसकी बुद्धि जब निर्मल हो जाती है तो उसकी धारणा बदल जाती है, अर्थात जो प्रवृत्ति मार्ग है वो निवृत्ति मार्ग की ओर झुक जाता है। तात्पर्य कि अब आपके भीतर श्री राम रूपी जीवात्मा का विवाह सीता रूपी बुद्धि से हो चुका है, निर्मल बुद्धि से हो चुका है, प्रकृति देवी से हो चुका है। इसके बाद ही वास्तविक जीवन आरंभ होता है। वास्तविक जीवन कौन? कि श्री राम जी अब रावण का वध करने के लिए अब आगे को जा रहे हैं सीता जी की सहायता से। यानी कि अब जीवात्मा को, क्योंकि जो भी इन अवतारों को अनुभव में आया है, दुख है, सुख है, जिन किसी भी अनेकों
कठिनाइयों से या विपत्ति से, संपत्ति से जो कुछ भी ये अनुभव इन्होंने किया हुआ है, ठीक उसी प्रकार का अनुभव जीवात्मा को भी होता है। अब ये कथा उनके लिए हो रही है क्योंकि उनको कठिनाई आई है, इसलिए दिया जाता है। तो लोग बड़ी कान खोल के इन कथाओं को सुनते हैं कि ये तो राम जी के साथ हुआ था, उनकी सीता जी हरी गई थी, वो तो शिव जी के साथ हुआ था, उन्होंने सती का परित्याग कर दिया था उन्होंने। ये कथा हर एक के लिए, सीता परित्याग जब तक आपका नहीं हो, जब तक आप ठीक से नहीं समझ पाओगे इसको, तब तक आपको फिर अनेक जन्मों तक दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा अशुद्ध बुद्धि के साथ में। सीता जी जो है अभी सीता जी के रूप में नहीं बल्कि अशुद्ध बुद्धि के रूप में आएगी और आपको अनंत जन्म के चक्र में घूमना पड़ेगा। तो जीवात्मा का विवाह जब जीवात्मा की बुद्धि निर्मल हो जाती है सत्संग के सहारे से, अपने शुभ कर्मों के माध्यम से, तो वो फिर अब उसका जो वास्तविक जो संग्राम है, युद्ध है वो अब आरंभ होता है। आरंभ होता है तो अब उससे मल और विक्षेप और आवरण के माध्यम से, मल का मल अब आपको अपने भीतर के काम क्रोध के रूप में मल को, सूक्ष्म मलिन वासनाओं को ध्यान और भक्ति के माध्यम से अर्थात उपासना के माध्यम से, और अंत में ज्ञान के माध्यम से रावण रूपी अज्ञान के आवरण को हटाना होता है। इसके लिए आपको मतलब जीवात्मा को केवल बुद्धि की सहायता प्राप्त होती है, नहीं तो जीवात्मा कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे जादूगर अपनी जादुई शक्ति से ही सब कार्य करता है, इसी प्रकार से जीवात्मा भी, मनुष्य भी अपनी बुद्धि की सहायता से इन कार्यों को संपन्न करता है। जब कार्य संपन्न हो जाता है तो इसे कहते हैं कि अब श्री राम रूपी जीवात्मा ने रावण रूपी अज्ञान का वध कर दिया है। तो अब वो जो अयोध्या में बैठने का तात्पर्य है, राम राज्य का तात्पर्य है कि अब उस योगी को आत्मज्ञान हो गया है, उसने अपने जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़ लिया है। इसे कहते हैं जीवन मुक्ति। जीते जी उसने जन्म और मृत्यु के चक्र को समाप्त कर लिया है, तो वो अयोध्या का राजा बन गया। अयोध्या का राजा बना है तो जब तक अब इस शरीर के प्रारब्ध कर्म होंगे, तो जब से जन्म हुआ है तब से प्रारब्ध कर्म अपने कार्य में लगे हैं। जब तक प्रारब्ध कर्म शरीर में होंगे, योगी के भी, जो आत्मज्ञानी संत है, जो एनलाइटेंड सेज है, उसके भी जब तक शरीर के प्रारब्ध कर्म रहेंगे तब तक वो संसार की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए बुद्धि की सहायता लेगा, बिना उसके नहीं कर सकेगा। और जब शरीर के प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं तब, क्योंकि बुद्धि के दो कार्य हैं या प्रकृति के दो कार्य हैं या माया शक्ति के दो कार्य हैं, कहें तो अर्धांगिनी के दो कार्य हैं, भोग और अपवर्ग। वो जीव को, व्यक्ति को या पुरुष को वो भोग भी दिलाता है कि संसार के विभिन्न प्रकार के जो उसकी जो कामनाएं होती हैं, जो सात्विक कामनाएं होती हैं, उन कामनाओं की पूर्ति भी, शारीरिक शरीर की पूर्ति है, भोजन है, जो भी है इत्यादि। और अपवर्ग का तात्पर्य है कि उसको मोक्ष के मार्ग की ओर भी ले जाने के लिए बुद्धि सहायता करती है, सीता जी के रूप में, निर्मल बुद्धि के रूप में। जब भोग और अपवर्ग दोनों कार्य इस प्रकृति के माध्यम से, माया शक्ति के माध्यम से या बुद्धि के माध्यम से या सीता जी के माध्यम से जब पूर्ण हो जाता है तो, और दूसरी ओर शरीर के प्रारब्ध कर्म जब समाप्त हो जाते हैं तो अब जैसे कि श्री राम जी को अपने धाम जाना है, उसी प्रकार से अब उस जीवात्मा को या पुरुष को उस बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। और बुद्धि अंत में, क्योंकि संपूर्ण संसार क्या है, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, एको ओम द्वितीयो नास्ति, केवल ब्रह्म की सत्ता है। जहां भी आपको प्रकाश दिख रहा है वहां क्या है, सूरज है। सूरज के अतिरिक्त और आपको संसार में कुछ नहीं दिखेगा, जो दिख रहा है वो सूरज दिख रहा है। ध्यान लगाएं जरा इस पर। तो जब प्रकृति अपने कार्य को पूर्ण कर लेती है, अर्थात वो जीव को मुक्ति दिला देती है, तो तब तक तो साथ में रहेगी विभिन्न कार्यों में। प्रारब्ध कर्म की समाप्ति के बाद में वो बुद्धि ब्रह्म में समा जाती है, जैसे कि सीता जी इसी पृथ्वी जहां से उद्गम हुआ था उसी में समा गई है, परित्याग नहीं है ये।
इसे कहते हैं विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति में अब योगी केवल ब्रह्म में रह जाता है। बुद्धि का जो कार्य था, भोग और अपवर्ग जो दोनों कार्य थे, माया शक्ति के जो कार्य थे या प्रकृति का जो कार्य था, वो अब पूरा हो गया होता है। एक प्रयोजन है बना हुआ है ये, किसी प्रयोजन से ये आपको ये बुद्धि दे रखी है, किसी प्रयोजन से सीता जी का जन्म हुआ था, किसी प्रयोजन से ये 3 शक्तियों का उद्गम होता है। ब्रह्म से उत्पन्न होना और ब्रह्म में समा जाना, इसे कहते हैं कि सीता जी का परित्याग। इन कथाओं को सुनने के लिए अधिकांश लोग क्या करते हैं, जिसको ये पता नहीं है कि दशरथ महाराज के 4 पुत्रों का नाम क्या था या कितने पुत्र थे, उसको ये पता नहीं, उनकी बातों में आओगे। जिसको ये पता नहीं होगा कि लक्ष्मण मूर्छित हुए तो उनके लिए संजीवनी बूटी कहाँ से लाए या कौन लाए, ये पता नहीं है, तो उनकी बातों में आओगे, उनकी बातों को सुनोगे। संगीत अगर आपका बच्चा सीख रहा है तो उसे आपने क्लासिकल म्यूजिक सिखाना है, तो क्या करेंगे, गधे आके ले जाओ, गधे के आगे बिठाओगे क्या उसको। मेडिकल की आपने पढ़ाई करनी है क्या, कि जो 10वीं पास लड़का उससे आप तो उससे पढ़ाई करवाओगे क्या। बाकी तो क्षेत्र में आप सभी जगह बड़े बड़े उन्नत लोगों को ढूंढते हैं जो अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं, या जो पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट हैं, या कृषि में एक्सपर्ट हैं, उनकी बातों को मानते हो। और ये जो सबसे गंभीर विषय है, वो विषय को तो बिल्कुल आपके लिए एक हंसी मजाक का विषय रह गया है, और फिर अपने धर्म का अपमान करवाते हो। ये जो सनातन धर्म है, सनातन का तात्पर्य क्या है, केवल ब्रह्म की सत्ता है। इसका न उद्गम होता है, इसका कभी उदय नहीं हुआ था, यही सनातन है। अगर एक दूसरी ओर हम कहें, जैसे सूरज का उदय हुआ, सूरज उदय हुआ तो दिनमान भर सूरज अपने कार्य को, या कहें कि सीता जी के माध्यम से या प्रकृति के माध्यम से, ब्रह्म सूरज है तो सूरज की किरणें हैं, क्या है, प्रकृति है, बुद्धि है कहें, या सीता जी हैं, तो दिनमान भर अपने कार्य को, अंधकार को दूर करने में लगा है सूरज। और सायंकाल होते ही जैसे कि सूरज ने सभी किरणें त्याग दी हैं, त्यागा नहीं है बल्कि किरणें सूरज में समा गई हैं। किसी सरोवर को पार करना है आपको, नाव आपके पास में है, नाव की सहायता से आप सरोवर को पार करोगे या झील को पार करोगे। पार करने के बाद में क्या नाव को अपने कंधे पर बिठा के रखोगे क्या, नाव को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि आपका भोग और अपवर्ग दोनों पूरा हो चुका है। तो इन महान कथाओं में, गूढ़ रहस्य में, ये जो अपने मन की जो है, निम्न मन की जो लोअर सेल्फ है, उसके अटकलों